हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीटेट 3 फरवरी आपके मैथ में पेपर 1 जो हुआ है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपको बता दें जो टॉपिक आपके आज पूछे गए हैं उनसे एक एक क्वेश्चन हमने उठाया है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या पता लगा सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया था तो उसकी वैल्यू इस तरीके से यदि था तो रख करके और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मैथ में पूछे गए टॉपिक। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बता दें कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक तो डायरेक्टली पूछ लिया, फ्रैक्शन दी गई थी 2-3 और उसमें आपको बताना था कि सबसे बड़ी कौन सी होगी। ठीक है, और एक पूछ लिया आरोही क्रम में, मतलब जो आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट आपके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आज भी 2 संख्याएं दी गई थी और पूछ लिया था कि इसमें जो जातीय मान होगा उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, डिफरेंट पूछ लिया था। नेक्स्ट आपके औसत से एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपको बता दें आपकी एक जो संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, और इसके बाद आपकी अभाज्य भाज्य संख्याएं, तो आज विषम संख्या से क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट आपका सममित रेखाओं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको दे देंगे, जैसे कह दिया है एक्स जेड या कुछ भी दे दिया और पूछ लिया कि बताइए सबसे ज़्यादा सममित रेखाएं किस में होंगी, या फिर कौन सी सममित है कौन सी असममित रेखाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके बोर्डमास नियम से कल भी क्वेश्चन पूछा गया और आज फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन क्या थे वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कभी पूछ लेते हैं। आज जैसे पूछा गया 3/4 में कितने 1/12 होंगे। ठीक है, तो ये गुणा में है, जब हम इसको भाग में ले जाते हैं तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है। तो 1/12 आपका क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 है और यहाँ ये हो जाएगा 12/1। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। तो 3/4 में कितने 1/12 हैं, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे और भी पूछ सकते हैं, जैसे कह देंगे 1/3 में कितना 1/2 है, या कुछ भी, मतलब वैल्यू ऐसी देते हैं जो आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया एक्स वाई और जेड जो आपकी अल्फ़ाबेट हैं दिए गए थे और इसमें बताना था कि अधिकतम जो सममित रेखाएं होंगी वो किस में होंगी। तो आपको बता दें एक्स में आपकी 2 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, आप इसको दोनों तरीके से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वाई जो होता है इस तरीके से लिखते हैं, तो इसमें केवल एक सममित रेखा होती है और जेड में आपकी सममित रेखा नहीं होती है। ठीक है, मतलब सममित रेखा कहलाती क्या है, यदि आकृति को हम चेंज करें तो दूसरी तरफ पूरा ढक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाती है सममित रेखा। तो इसमें जो अधिकतम पूछा गया था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये पूछ लिया आपका फ्रैक्शन से कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन दी गई थी और बताना था सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है फ्रैक्शन में होता है अंश बटे हर। ठीक है, और जिनका हर समान होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा, नियम होता है एक कि समान हर वाली संख्याओं में जिसका अंश बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न मानी जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हर जो है आपका समान है, सब में कितना हर दिया गया है, 13। ठीक है, अब जिसकी भिन्न मतलब वह सबसे बड़ी भिन्न होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा अंश यहाँ पर 5 है, 7 है, 3 है या 9 है, तो 9 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9/13। क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि हर समान है तो सबसे बड़ा अंश जो होता है वो भिन्न सबसे बड़ी मानी जाती है और सबसे छोटा जो होता है वो सबसे छोटी भिन्न। तो यहाँ पर पूछ लिया बड़ी भिन्न क्या होगी, तो 9/13 होगी। यदि पूछता सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, तो सबसे छोटा क्या है अंश में, 3 है, तो 3/13 हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, जब आपका हर समान नहीं होता है तो फिर उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके और निकाल लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एक पूछ लिया इस तरीके से दिया था, मतलब आपकी ये वैल्यू चेंज हो सकती है। पूछा था आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे बड़ी। तो ऐसा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर आपके अंश और हर जो है वो समान नहीं है, तो इसको हम डेसिमल में डिवाइड करके और इसका आंसर निकालेंगे। तो
तो सबसे पहले दिया था यहाँ 3/7, फिर दिया है यहाँ 4/5, फिर दिया है 7/9, फिर दिया है 1/2 और फिर दिया है 3/5। ठीक है, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो किसी में भी आपका हर से मतलब डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें हम 0 लगा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सब में हम 0 लगा दिया। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 7.7 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा यहाँ आपको क्या दिख रहा है 4.2। ठीक है, तो 4.2 आपका क्या है 3/7, मतलब सबसे पहले 3/7 आएगा। तो ये 2 ऑप्शन में है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ठीक है, 4 के बाद फिर बड़ा है क्या, यहाँ पर 5 है, 5 मतलब 1/2, तो 1/2 भी दोनों में है तो अभी नहीं देख सकते। फिर 5 के बाद आपका क्या आएगा 6 आएगा, मतलब 3/5, तो आसानी से आपका आंसर आ गया 3/5। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे छोटी आपकी जो भिन्न होगी वो 3/7, 1/2, उसके बाद 3/5, 7/9 और 4/5। तो ये आपकी आरोही क्रम में दिया गया है, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पूछ लिया प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ प्रथम 50 का पूछ लिया। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना में करते हैं और इनकी शुरुआत होती है 1 से। तो प्रथम 50 का कहा है तो 1 से लेकर 1, 2, 3 इस तरीके से, और कहाँ तक का पूछा है 50 तक का। तो हमने औसत में पढ़ा है, इसका सूत्र होता है यदि संख्याओं के बीच में समान अंतर है तो सूत्र से हम निकाल सकते हैं कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटा में 2 करके। तो अंतिम संख्या 50 है और प्रारंभिक संख्या आपकी क्या है 1 है, इनको ऐड करेंगे तो 51/2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25.5 करके इसका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आयत से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आयत से क्या क्वेश्चन था, एक आयताकार प्लॉट था। ठीक है, मान के चलिए ये आयताकार प्लॉट है और इसका जो टोटल परिमाप दिया था वो था 48 और क्षेत्रफल 108 दिया है। तो प्लॉट के आयाम क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें बताना था। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन हम यहाँ पर राइट ही ऑप्शन ले रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई है 18 और चौड़ाई है 6। तो क्या इनको ऐड करने से हमारा क्या परिमाप 48 आ रहा है, तो इसको ऐड करेंगे तो मतलब सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या 18 को जोड़ेंगे तो 36, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 36 और 12 को ऐड करेंगे तो टोटल 48 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या लंबाई और गुणा चौड़ाई को यदि हम गुणा करते हैं इसका तो क्या 108 आएगा, तो इसको गुणा करके हम देख लेंगे। ठीक है, तो 8 × 48, 8, 6 × 6 = 4, 10, बिल्कुल एग्जैक्ट 108। तो इस तरीके से आप निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, और आप सूत्र से भी आसानी से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा उसमें टाइम ही लगता है। नेक्स्ट आपका जातीय मान से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो आपका जो जातीय मान होता है, जातीय मान से क्या क्वेश्चन था, 2 संख्याएं दी हैं और इसमें मतलब पहली संख्या में 8 का और दूसरी संख्या में 4 के जातीय मान में अंतर आपको बताना था। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो जातीय मान होता है किसी भी संख्या का वही संख्या होती है, लेकिन जो स्थानीय मान है वो चेंज हो जाता है। तो जातीय मान पूछा है तो 8 में मतलब इस संख्या में 8 का जातीय मान 8 ही होगा, और इस संख्या में 4 का जातीय मान पूछा है तो 4 का 4 ही होगा। ठीक है, और इनके बीच अंतर हमसे पूछा था तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 8 में से 4 को यदि हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 था। इसके बाद बेन हीले के ज्यामितीय स्तर से भी क्वेश्चन पूछा गया। गुणों के आधार पर बच्चा जो है वस्तुओं को जानता पहचानता है या वर्गीकृत कर लेता है, तो वो किस स्तर पर, तो गुणों के आधार पर यदि पूछा है तो वो विश्लेषण स्तर पर है। यदि यहीं पूछ ले कि दिखावट के आधार पर, तो केवल देखने के आधार पर, तो वो मानसिक चित्रण होता है। ठीक है, तो ये जो है आज के टॉपिक रहे जो आपके मैथ में टॉपिक पूछे गए। अब कुछ बच्चे कमेंट्स करेंगे कि नहीं ये गलत क्वेश्चन है, तो ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या देखा और क्या समझा, क्योंकि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। ये वही टॉपिक हैं जो आज पूछे
गए हैं और उससे एक एक क्वेश्चन बताने का आपको प्रयत्न किया है। ठीक है, हम यहाँ ये भी बता सकते थे कि आपका एक और ए टॉपिक पूछा गया, ए टॉपिक, तो इससे आपको केवल टॉपिक पता चलते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन भी करवाए हैं ताकि आपकी शिफ्ट में यदि इससे क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसके आंसर दे पाएँ। और यदि आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है आज का विथ ऑप्शन के, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और आपको क्लास कैसी लगी अपने अनुभव भी साझा ज़रूर करें। थैंक यू।